सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। कोई अगर आपको बीमारी हो गई हो और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, काफी समय लंबे से बीमारी जो है चल रही है। दर्शकों देखिए, बीमारी जब हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा सारा पैसा जो है वो बीमारियों पर चला जाना शुरू हो जाता है। बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। इंसान का शरीर से तो जाता है, साथ साथ में पैसे का भी नुकसान जो है वो लगातार होने लग जाता है। क्या आप भी जानते हैं कि आपकी कुंडली का कौन सा ऐसा भाव होता है जो एक्टिव हो जाता है और आपको 100 तरीके के प्रकार की बीमारियां जो है लग जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली का छठा भाव जब हमारा एक्टिव होता है, जो कि हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव होता है, अगर वो आपका किसी भी प्रकार से एक्टिव हो जाए। एक्टिव वो कैसे होगा? छठे भाव में जो राशि पड़ी हुई है उसकी अगर आपको महादशा लग जाए, छठे भाव में जो ग्रह पड़े हुए हैं उनके वो प्रतंत्र दशा में आ जाए, अंतर दशा में आ जाए, उनकी महादशा लग जाए, तो छठा भाव हमारा एक्टिव हो जाता है। छठा भाव एक्टिव होते ही अगर आपका 12वें भाव से संबंध बन जाए, 12वां भाव हमारा जो है खर्चों का भाव होता है, तो बीमारियां और खर्चे ये दोनों चीजें जो है ये हमारे को घेर लेते हैं। और वो इतने ज्यादा हमें घेर लेते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें। हम छोटे छोटे उपाय इतने सारे करते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तरह तरह के उपाय हम करते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और कुछ हमें जो है राहत नहीं मिलती है, क्योंकि छठा घर हमारा इतना ज्यादा हैवी होता है हमारे ऊपर कि उपायों का असर भी नहीं आता है। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करूंगी, अगर बीमारी आपको परेशान कर रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, बीमारी पकड़ में आ भी नहीं रही है, उन परेशानियों से निजात जो है आपको कैसे मिलनी है। इन सबसे परेशानियों से निजात लेने के लिए देखिए, कई बार तो क्या होता है कि कई बार छठे घर से हमारा शनि जाता है तो लोग कहते हैं कि छठे घर में शनि जो है वो शत्रुहंता योग बनाता है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि छठे घर में शनि आता है तो लंबी बीमारी भी दे देता है। जैसे लंबी बीमारी, जैसे आपको शुगर की बीमारी दे दी, आपको जो है इंटेस्टाइन्स की बीमारी दे दी, आपको जो है कोई थायराइड की बीमारी दे दी। तो लंबी बीमारियां देना भी शनि का काम है। अगर राहु अगर आपके छठे भाव में आ जाता है तो आपको क्या करता है कि आपको अचानक कोई बड़ी बीमारी दे देता है और उसका इलाज भी करता है, क्योंकि राहु छठे भाव में हमें कहते हैं कि बंदूक लिए खड़ा पहरेदार होता है। और ऐसा इंसान को जो है राहु जो है फांसी के फंदे से बचाकर लेकर आता है। तो फांसी का फंदे तक पहुंचाने का काम भी राहु ही करता है और उसको बाद बचाने का काम भी राहु करता है। यानी कि आग लगाए भी राहु और बुझाए भी राहु। तो ऐसे में राहु का क्या उपाय करना चाहिए? राहु के लिए आपको राहु के जो हम बचपन में खेलते थे, कंचे होते थे, कंचे, मार्बल बॉल्स जिसको बोलते हैं, वो आपको ब्लू कलर के कंचे नारंगी रंग के कपड़े में बांधकर अपने जो है जेब में रख लेने चाहिए। ब्लू कलर के कपड़े में बांधकर अपने जेब में रख लेने चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में अगर चंद्रमा या शुक्र आ जाते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड एलर्जीज दे देते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, आपको मानसिक बीमारी भी दे देते हैं और औरतों से आपको परेशानियां ये दे देते हैं। अगर आपके छठे भाव में सूर्य आ जाता है तो सूर्य तो छठे भाव में आकर बहुत ही बढ़िया रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छठे भाव में जब भी सूर्य आता है तो गोचर का आ जाए या कुंडली का आ जाए तो क्या करता है कि सारी बीमारियों को काटने का काम करता है। छठे घर में बृहस्पति आ जाए तो क्या करता है? छठे भाव में बृहस्पति आकर जो है आपको बेफिक्रा कर देता है, आपको जो है बड़ी बड़ी बीमारियां भी लगा देता है। लेकिन ये भारी ग्रह है तो विजय आपकी ही होती है। आपको लोन में आपको फंसा देता है, आपको कर्जे करवा देता है। तो मंगल आ जाए अगर छठे भाव में तो आपको आपके जो वर्क प्लेस में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। ऐसे इंसान जो है दूसरों का फायदा बहुत करवाते हैं, लेकिन उनको खुद को दुनियावी फायदा जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है छठे भाव में बद हो जाता है। लेकिन मंगल छठे भाव वाला व्यक्ति को मैंने सरकारी नौकरियों में भी देखा है, प्रशासनिक सेवाओं में भी देखा है, ऊंची पोस्ट पे भी देखा है, और छठे सूर्य वाले को भी मैंने यहाँ पर देखा है। केतु छठे घर में आ जाए तो आपको नाभि से नीचे की बीमारियां दे देता है। नाभि से नीचे की बीमारियां अब कैसी हो जाएंगी आपकी? जैसे क्या कहते हैं कि घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द होना, नाभि से नीचे की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाना और यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, यूट्रस में सिस्ट हो जाना, कमर में, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द हो जाना और जो है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम दे जाना। तो ये सारी बीमारियां, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, ये सब जो है छठे भाव में बैठकर केतु देव दे देते हैं। तो दोस्तों जो है सूर्य भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, मंगल भी हो गया, बुध जब छठे घर में आते हैं तो ये अपने घर में होते हैं, लेकिन छठा घर जो है वो केतु का भी है, तो यहाँ पर नसों संबंधित दिक्कत भी दे देते हैं। और ऐसे इंसान इतनी बुद्धि होते हुए भी कई बार जो है लोगों से बेवकूफ बन जाता है या वैसा इंसान वहमी हो जाता है।
लेकिन छठे घर में बुध वाला व्यक्ति जो है वो बहुत समझदार होता है और जो है इंटेलिजेंसी का प्रयोग करे तो बहुत आगे जो है ये बढ़ जाता है। तो छठे घर में बुध भी हो गया, बृहस्पति भी हो गया, राहु भी हो गया, शनि भी हो गया, केतु भी हो गया। तो ये 9 के 9 ग्रह जो है हमारे छठे भाव में क्या कार्य करते हैं, क्योंकि छठा भाव ही आपका रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। अब छठे भाव के साथ में अगर आपका कॉम्बिनेशन 8th हाउस का भी बन जाए, क्योंकि 8th हाउस क्या है, शमशान है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब अब अगर एक्सीडेंट होगा तो वो एक्सीडेंट जो है वो जान माल पे बन जाएगा। अगर 12वें घर का संबंधी बन गया तो यानी कि ऐसा इंसान जो है जान माल से हाथ धो बैठेगा, यानी कि ऐसे इंसान को जो है पैसों की अगर प्रॉब्लम हुई तो पैसों की प्रॉब्लम तो होगी, साथ में जो है किसी ने छुरा मारकर जो है टैची लेकर भाग गया, या उसमें पैसे बहुत पड़े थे, या बैंक में जाते जाते बैंक से आप पैसे निकाल कर लेकर आए तो आपकी रॉबरी हो गई। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, घर के अंदर रॉबरी हो गई और साथ में आपकी जान को भी खतरा हो गया। तो ऐसी चीजें जो हैं अगर छठे 8वें 12वें का संबंध बन जाए तो ऐसी चीजें जो हैं हमारे साथ अक्सर हो जाती हैं। तो दर्शकों, बीमारी पर हम बात कर रहे थे आज हम, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो 100 प्रकार की लगती हैं। राहु और केतु का काम है बीमारियों को डायग्नोज ना होने देना, लेकिन ये शनि के एजेंट होते हैं। शनि का जैसे हम उपाय करेंगे राहु केतु जो है अपना शुभ फल देने लग जाएंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो एक उपाय तो आप हमेशा याद रखें और इसे अक्सर जो है वो करते रहें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा हो जाए, आपको समझ में ना आए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है, जीवन में करना क्या है, जीवन की भागदौड़ आपकी आगे ही नहीं बढ़ रही है, इतने प्रयास करने के बावजूद भी आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, जैसे कोल्हू का बैल होता है, उसके आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो क्या सोचता है कि मैंने बहुत सारे चक्कर आज लगा लिए हैं। तो ये आपको जो है ये जो उपाय है आपके जीवन में बहुत से रास्ते आपके खोलेगा, आपके जीवन के रास्ते खोलेगा, आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। तो ये जबरदस्त उपाय है, प्लीज नोट कर लीजिए ताकि और लोगों को भी शेयर कीजिए। और हम लोग दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे 9:30 बजे आपसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऑल करके आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे सारे टाइम पर जो है वो मिलते रहे और आपके जीवन की गाड़ी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो दर्शकों, करना क्या है, आपने शनिवार को आपने क्या करना है, 1.25 किलो कच्चे चावल लेने हैं। कच्चे चावलों को उबालना नहीं है, कच्चे चावल लेने हैं। 600 ग्राम आपने शक्कर लेनी है और 250 ग्राम आपने घी लेना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, हाथ नहीं धो पा रहे, वो कुछ कर पा रहे हैं, हाथ से आपकी बातें जो है वो निकल चुकी हैं और समस्या आपके हाथ से निकल चुकी है, तो आपने 600 ग्राम कच्चे चावल लेने हैं और आपने 250 ग्राम शक्कर लेनी है। शक्कर आपको पिसी हुई कहीं पर भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, ग्रोसरी शॉप से। और 250 ग्राम ही आपने जो है घी लेना है। किसी ऐसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को आपने दान कर देना है। ये दान कीजिए, शनिवार के शनिवार कीजिए, ऐसा 3 शनिवार कर लीजिए, आपके जिंदगी में बाहर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अपनी कुंडली का छठे भाव का उपाय करना बड़ा जरूरी है, जिससे आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु सब दबेंगे और आप ऊपर उठेंगे। जब आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपके उपाय किए थे, उससे बहुत फर्क पड़ा, उससे बहुत फर्क पड़ा। जब हम आपके छठे घर को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं तो लोग आपसे जो है ना उधारी का पैसा मांग भी नहीं पाते हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, आपके ग्रहों को इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं, इतने ज्यादा उनको एनर्जाइज कर देते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स की पावर्स को इतना ज्यादा एनर्जाइज कर देते हैं कि आपके ऊपर उसका नल एंड जो उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो आ ही नहीं पाता है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें जो है इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। हमारे 5 मिनट्स टिप्स एस्ट्रो वास्तु को भी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है @आदित्य कुंडली और फेसबुक पर हमारी आईडी है आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर। आज के लिए इतना ही, विदा लेंगे। फिर नए प्रोग्राम के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।